देखिए, एक होता है समस्या, एक होता है समाधान। तो जनकपुर में दोनों चीज प्रकट हुई, एक समस्या और समाधान। क्योंकि जनकपुर में राजा ही धनुष टूटने के बाद कहने लगे कि सीता जी को छीन लो, दोनों भाइयों को बांध लो, जनक जी को पकड़ लो। तो ये समस्या बन गई। तो जैसे किसी गांव में महाराज आग लग जाए तो ये समस्या है, और समाधान क्या है कि गांव के किनारे से नदी निकली हुई है। तो ये समाधान है गांव के लिए कि आग लगे तो पानी नदी से लेकर के गांव की आग बुझा दी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समाधान ही समस्या बन जाता है। और जैसे वर्षा ऋतु में महाराज नदी इतनी चढ़ जाए कि वही गांव को डुबा दे, तब क्या करेंगे? तो राजा महाराजा क्या करते हैं कि बांध बना देते हैं, घाट बना देते हैं। ऐसे ही राजा रूपी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान श्री राम जी ने परशुराम रूपी नदी को प्रकट कर दिया जनकपुर में। लेकिन राजा रूपी अग्नि तो शांत हो गई, राजाओं की क्रोध रूपी अग्नि शांत हुई, लेकिन नदी इतनी बढ़ गई धार कि अब जनकपुर को ही डुबाए जा रही थी। तो राम जी ने क्या किया? घोर धार भृगुनाथ रिसानी और घाट सुबद्ध राम बरवानी। राम जी ने अपनी बाड़ी से घाट बांध दिया और कहा ये नदी, परशुराम रूपी नदी जनकपुर को नहीं डुबाए, सीधी चली जाए। राम जी ने सुंदर घाट बना करके परशुराम रूपी नदी को मोड़ दिया तपलोक के लिए। अब तो भगवान पर फूल बरसे और जनक जी से कहा गया, विश्वामित्र जी ने कहा विवाह तो वैसे आपके हिसाब से हो चुका, लेकिन फिर भी वंश व्यवहार करने के लिए अपने सेवक को भेजो जनकपुर से अयोध्या के लिए, और पत्रिका लेके जाए। महाराज दशरथ जी अपने सहित समाज को बारात लेकर के अयोध्या से महाराज जनकपुर के लिए आए। तो फिर वैदिक विवाह होना जरूरी है। अब तो महाराज जैसे ही आज्ञा दी है और दूत भेजे गए हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर महाराज जनक जी के पत्रिका लेकर के अवधपुर पहुंचे हैं और कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उतले ने कहा, हम तो पाती लेके आए बानी पार थे राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से।
जिनको नाम बाटे सिया हमरे राजा जनक के जिया जिनको नाम बाटे सिया हमरे राजा जनक के जिया जिनको नाम बाटे सिया हमरे राजा जनक के जिया जिनको नाम बाटे सिया जिनकी शादी हुई है जिनकी शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से जिनकी शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से हम तो बाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से जबले आदि सक्त जग जन लई राजा जनक धनस पन ठन लई जबले आदि सक्त जग जन लई राजा जनक पन ठन लई जबले आदि शक्ति जग जन लई जबते राजा जनक धन ठन लई जबले आदि सक्त जग जन लई जब से राजा जनक पन ठन लई टूट धनुआ नाही टूट धनुआ नाही काऊ वीर वरियार से राजा जनक दरबार से टूटल धनुआ नाही काऊ वीर वरियार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ज्यादा पढ़ो लिखावा थोड़ा जल्दी साजो हाथी घोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखावा थोड़ा जल्दी साजो हाथी घोड़ा ज्यादा पढ़ो लिखावा थोड़ा जल्दी साजो हाथी घोड़ा ज्यादा पढ़ो लिखावा थोड़ा जल्दी साजो हाथी घोड़ा विनती यही तो कर जोर आप सरकार से राजा जनक दरबार से विनती यही तो कर जोर आप सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से जनक
पत्रिका दी गई है जनक जी के द्वारा। और कहा भैया जनक जी के उन दूतों से बोले महाराज दशरथ जी, और के निज नैन निहारे, हे भैया हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, आप बताएं क्या आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? लेकिन दूत मुस्कुरा गए, बोले नहीं। ध्यान दें, बहुत सुंदर बनना भैया, अच्छी कथा है, इतनी बड़ी सुंदर। जब दशरथ जी ने कहा आपको पत्रिका लिख करके दे दी है, वो आपने दी है कि हमारे बालकों को आपने अपनी आंख से देखा भी है? लेकिन दूत अभी बोले नहीं। फिर कहा जनक महाराज दशरथ जी ने, श्यामल गौर धरे धन भाथा, वह किशोर कौशिक मुन सा था। हम खुद बता रहे हैं, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, और छोटे छोटे बालक हैं। क्योंकि बाप को तो भैया बालक ही लगते हैं हमेशा, और हैं भी श्यामल गौर किशोर धरे धन भाथा। महाराज एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, धनुष बाण हाथ में लिए होंगे, और वह किशोर छोटी अवस्था है, किशोर अवस्था है, और उनके साथ में मुनि विश्वामित्र जी होंगे, क्या आपने देखा है? लेकिन दूत फिर भी नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले, अब जनक महाराज दशरथ जी ये कह रहे हैं कि हमें ये तो बताओ कम से कम तुमने देखे हैं तो एक श्याम वर्ण थे, एक गौर वर्ण। लेकिन दशरथ जी महाराज के मन में विचार आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कह दें झूठी, जैसे किसी व्यक्ति से कहो एक श्याम वर्ण है, एक गौर है, आपने पहचाने हैं क्या? तो दूसरा कह सकता हाँ हाँ ऐसे ही थे, बिल्कुल सही, हमने देखा था। तो फिर दूसरी बात कह दिया महाराज दशरथ जी ने, यदि आपने देखा है तो पहचानो तो कहो स्वभाव, उनका स्वभाव बताओ। फिर व्यास गद्दी पर विराजमान स्वामी जी महाराज का स्वागत हमारे सुग्रीव सिंह यादव परीक्षित महाराज के बड़े बहनोई एवं स्वर्गीय श्री बाबूराम जी के बड़े दामाद सुग्रीव सिंह यादव टीकरी वाले व्यास गद्दी पर विराजमान स्वामी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, और स्वामी जी महाराज को एक चांदी का मुकुट भी पहना रहे हैं। स्वर्गीय श्री बाबूराम जी के बड़े दामाद सुग्रीव सिंह यादव टीकरी वाले स्वामी जी महाराज को चांदी का मुकुट पहनाया है। उसके बाद मानवेंद्र यादव और कुशानु ग्राम प्रधान टीकरी, अभी एट प्रेजेंट टाइम में ये ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। अभी स्वामी जी महाराज का इन्होंने माल्यार्पण किया है। उसके बाद श्रीमान हाकिम सिंह जी का ये हमारे बहनोई साहब अपने ससुर जी श्रीमान हाकिम सिंह का अभी स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात, माई भांजा का सामान, क्योंकि मानवेंद्र यादव और कुशानु ग्राम प्रधान है तो उनका मांड चला के मामियों को भी शामिल कर लो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात, वाह। और आज विवाह की बात, बोले भक्तवत्सल भगवान जी जय जय जय। महाराज दशरथ जी ने कहा हमारे पुत्रों को तुमने देखा है, तो बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? पहचानो तुम कहो स्वभाव, यदि देखा है तो फिर उनका स्वभाव बताओ, क्योंकि ये बात बहुत ऊंची है, बहुत सही कहा। देखिए अब मुकुट कह रहा हटा दो,
जब कहा आपने हमारे पुत्रों को देखा है, पहचाने हो तो कहो स्वभाव। देखिए, किसी व्यक्ति का यदि परिचय आपको पूछना हो तो रामायण में आ जाइए, परिचय रामायण बताती। कोई व्यक्ति आपसे झूठ भी कह सकता है, ध्यान दें भैया। आज कुछ अच्छा लग रहा है कि श्रोता कुछ सही निकलते हैं, है ना। देखिए, वीर कितने भी हो, और बात यह है कि जीवन में भगवान की कथा ही कल्याण करती है, कथा से ही कल्याण होता है। वो आज अपने सामने अपने हाथ से कर लो। स्वामी राम किंकर जी, आपने सुना होगा नाम, हमारे रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है। अच्छी बात ये कहा है कि देखिए, यदि कल्याण करना है अपना तो किसी दूसरे से मत सोचिए कि हमारे मरने के बाद हमारे बेटे पोते करेंगे, अपने हाथ से अभी कर लो। हाँ, बाद में कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पोते नाती बेटा ये सब कुछ हवन यज्ञ करवाएंगे। वो तो कोई अच्छा निकल आया तो करवा दिया, नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो 13 दिन भी बैठेंगे तुम्हारे लिए। वो जिनके लिए देव ने तो सबने सुर बना देता है। तो महाराज ये पता चलता है कि कम से कम अपने हाथ से ही कर लो। और जिनके लिए परलोक और लोक बिगड़ता है ना, वो मरने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनके हित परलोक बिगारा, और ते सब जियत कीन किनारा। हाँ, तो आज भगवान की कथा में आनंद ले लो, और कथा में तो पढ़ने के बाद जब घर लौट के आए तब तक पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी नहीं रहे। उनकी अस्थियां मात्र घर पे मिली तो माताजी ने कहा कि पिताजी तो नहीं हैं, अब अस्थियां हैं। बड़े बेटे से कहा कि बेटा एक काम करिए, ये तुम्हारे पिताजी की अस्थियां रखी हैं, इन्हें आप गंगा जी ने माता ने अपने बेटे से कहा कि ये अस्थियों को विसर्जन गंगा जी में कराओ। तो बड़े बेटे ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं मानते हैं ये कुछ। गंगा जी घर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन लड़का ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। छोटे वाले से कहा, मैया आओ सुन लो कथा प्रेम से। अब महाराज बड़े बेटे ने जब नहीं सुना तो छोटे से कहा कि तुम कम से कम तुम ही चले जाओ, ये तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, कम से कम गंगा जी में विसर्जन कराओ। छोटे लड़के ने कहा वैसे मानते तो नहीं हैं, लेकिन हम जा रहे हैं तुम्हारे कहने से। और 60 किलोमीटर गंगा जी घर से दूर थी। वो लड़का लेकर के अपने बाप की छोटा वाला अस्थियां और गंगा जी जा रहा था। गंगा जी से पहले एक नाला मिला उसे। तो किसी को पूछा, भैया ये क्या है, गंगा जी है क्या? तो कहा कि उस व्यक्ति ने कहा गंगा जी नहीं है, ये गंगा जी में जा रहा है, नाला है। कहा तो कहाँ जा रहा है? गंगा जी में जा रहा है। उसने कहा तो फिर पहुंच ही जाएंगे। तो अस्थियां पिता की हड्डी उसी में डाल दी, नाले में डाल दी। और महाराज लौट के घर आ गया। माता ने पूछा, बेटा पिता की अस्थियां गंगा जी में विसर्जन कर आए? तो बेटे ने कहा हाँ वो ठीक है, पहुंच जाएगा। और क्योंकि वो तो नाले में डाल के आया है।
रात्रि में उसके बाप ने अपनी पत्नी को स्वप्न दिया, कहा कि इतना बड़ा बेकार बेटा है और छोटा उससे भी आगे बेकार निकला। इसने हमारी अस्थियां गंगा जी में नहीं डाली, नाले में डाल के आया है। और गंगा जी 10 किलोमीटर दूर रह गई थी। माता ने सुबह अपने छोटे बेटे को बुला करके कहा, अरे मूर्ख बेटा, तूने अपने बाप की अस्थियां गंगा जी में नहीं डाली, मात्र 10 किलोमीटर दूर रह गई थी और तू नाले में डाल के आया है। तो लड़के ने कहा कि तुमसे किसने कहा? माता ही ने कहा कि मुझे तो स्वप्न दिया तेरे बाप ने रात में आकर के। तो लड़का बोला कि माता जी बुरा मानो या भला, पिताजी की जिद्दी आदत अभी गई नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे। क्यों? कि वो नहीं जानते 12 किलोमीटर गंगा जी रह गई थी नाले से, तो 40 किलोमीटर सपना देने के लिए तुम्हें चले आए, वही चले जाते थोड़े आगे, या सपना देने के लिए आ गए तुम्हारे पास। तो फिर ऐसा उत्तर मिलता है, ऐसे महाराज पहले कर लो जो कुछ करना है, गंगा जल पान करो, गीता पाठ करो, भगवान का नाम जाप करो। नहीं तो बाद में यदि ये सोचा जाए कि लड़का बेटा नाती कर देंगे, तो देख लो तुम कितना कर रहे हो, वही उतना ही होगा। सीधी बात है। अरे नर काहे पे करे गुमान, को नहीं अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे करे गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे गुमान, कोई नहीं अमर भयो। कर गए
हरि करी प्रशंसा भारी।